हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी क्या होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इंडिया, बीकॉम 5th सेमेस्टर, हिंदी में बोले तो पंचम सेमेस्टर। ठीक है, तो 5th सेमेस्टर में बच्चों सावधान हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। 3rd ईयर में आ गए हो, अगले साल क्या चाहिए? नौकरी चाहिए और अगले साल जिम्मेदारी भी लगेगा। ठीक है, लगेगा ना? ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि भारत में बैंक का आगमन कैसा हुआ था। 3 स्टेज, मतलब 3 माध्यम से बताया गया। पहला प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड प्रेजेंट टाइम इन इंडिया। ठीक है, तो हमने प्री इंडिपेंडेंस पढ़ लिया कि आजादी के पहले बैंक का कैसा क्या हुआ। अब हम पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो एरा है 1948 टू 1991। अब देखिए आपके जो किताब में आपका कंटेंट दिया है वो 15-20 हेडिंग का दिया है। अब आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, मैंने सिर्फ आपको 3 हेडिंग, मात्र 3 हेडिंग पढ़ने से पूरा आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस बैंक के बारे में बता दिया है। लेकिन आपकी किताब में बता दूं, संजय साहित्य भवन, एसबीपीडी, ये सब के पब्लिकेशन में ये कंटेंट 20-20 हेडिंग का दिया हुआ है। पढ़ते पढ़ते पसीना छूट जाएगा लेकिन याद नहीं होगा, रटते रटते थक जाएंगे। और उस 20 हेडिंग को मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 हेडिंग में समेट दिया। सोचिए 20 हेडिंग इक्वल टू 3 हेडिंग बराबर सीडीआर। ठीक है, तो 3 हेडिंग का मैं कंटेंट तैयार किया हूं, 3 हेडिंग में आपको समझा दूंगा। अब देखिए क्या बोल रहा है। After independence, India worked to more banking strong and helpful for common people. This people can be divided into 3 main stages. हमारा आजादी मिलने के बाद बैंक को एक मजबूती मिला, बैंक को एक जरिया मिला, एक रास्ता खुला। सरकार ने बैंक के लिए बहुत तगड़ा काम शुरू किया और इसको 3 स्टेजों में समझ सकते हैं। पहला स्टेज आया, जो पहला एरा चला आजादी के बाद, प्राइवेट बैंकिंग पीरियड 1948 टू 1996 तक चला। आप देखिए ये एरा क्या हुआ, इसमें जो जितने भी बड़े बड़े रईस, अमीर ज्यादा लोग थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने बैंक खोला। और बैंक खोला तो किसके लिए खोला? बड़े लोग के लिए, रईस लोग के लिए, जिनका पैसा था, उन लोगों को लोन देते थे। और इससे सबसे बड़ा नुकसान किसका होता था? गरीब लोग, क्योंकि गरीब लोगों को पैसा नहीं मिल पाता था। जानते थे पैसा देंगे तो ये सब दे नहीं पाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा, ये दे ही नहीं पाएंगे, इनके पास देने की औकात ही नहीं मिल पाता था। तो इससे हमारे समाज का विकास अनबैलेंस्ड हो जाता था, अमीर अमीर होते जा रहे थे, गरीब गरीब। और सरकार ने जब ये चीजें देखा तो सरकार ने क्या किया? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक किया 1960 और 1980 में। भारत की विकास को देखते हुए, भारत की जो भलाई है उसको देखते हुए 2 बार हुआ, 1968 और 1980। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसका उद्देश्य क्या था। टू हेल्प द पुअर एंड रूरल पीपल, द गवर्नमेंट टू कंट्रोल ऑफ बिग बैंक। मतलब सरकार ने क्या किया, जितने भी बड़े बड़े बैंक थे उन सब पे अपना शिकंजा कसा। अब शिकंजा का मतलब कि हमने कंट्रोल कर लिया बैंक के ऊपर। अगर हम किसी पक्षी को आसमान में खुला छोड़ दे तो वो उतना दूर तक जाना चाहेगा जहां तक वो जा सकता है ना। तो इसीलिए उस पंछी को कंट्रोल कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं वरना वो अपनी चाल चल के शिकार खेल सकता है। तो शिकार खेलने से पहले उसको दबोच लेना और अपने कंट्रोल में कर लेना है। तो यहाँ बैंकों का क्या किया गया है? नेशनलाइजेशन किया गया, 2 बार किया गया है, 1969 और 1980 में। इसका उद्देश्य था कि जितने भी गरीब लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उन सबको पैसा मिले, लोन मिल जाए, सुविधा मिल जाए। अब देखिए जो पहला वाला बैंकिंग हुआ 1969 में, उसमें 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया, यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और 1980 में 6 बैंक का हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बड़े बड़े एग्जाम यानी कि यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, जितने भी बड़े बड़े एग्जाम हो उन सब क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, पूछता भी है। ठीक है, 1968 में 14 बैंक का और 1980 में 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। अब क्या हुआ इसका परिणाम? बैंक स्टार्टेड ओपनिंग इन ब्रांचेस इन विलेजेस, लोन बिकम अवेलेबल फॉर फार्मर, वर्कर एंड स्मॉल बिजनेस है। इसका सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि गांवों में बैंक ब्रांचेस खुलने लगे, गरीबों की बस्ती में बैंक के ब्रांचेस खुलने लगे, और जिससे गरीब वर्कर, गरीब स्मॉल बिजनेसमैन के लिए पैसा उपलब्ध होने लगा, लोन मिलने लगा। अब देखो इसमें तीसरा क्या आया? तीसरा स्टेज है कंट्रोल बाय आरबीआई। अब तीसरा इनका सबसे बड़ा काम था कि बैंकों का बैंक, देखिए हर लड़के का एक बाप होता है और बाप का बहुत बड़ा यानी पिता जिसको कहते हैं,
उसका बहुत बड़ा रोल होता है उसको कंट्रोल करने में, उसका विकास करने में। अगर बाप ना रहे तो लड़के और लड़कियां अपने मनमानी कर रहे हैं लगेंगे ना। तो इसीलिए उनका मनमानी रोकने के लिए, उनका चाबी कसने के लिए आरबीआई को लाया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक जिसे कहा जाता है। अब आरबीआई क्या किया भाई, सबसे पहले रूल, इंटरेस्ट, कितना रेट लगाना है, कितना लोन दिलवाना है, ये सब कौन डिसाइड करने लगा, आरबीआई। आरबीआई ने कहा कि आज से कोई भी बैंक अपने मनमानी नहीं करेगा, हम जो इंटरेस्ट तय करेंगे उसी इंटरेस्ट पे पैसा पास होगा, हम जो रेट तय करेंगे उसी रेट पे क्या होगा, पैसा मिलेगा। तो आरबीआई आया और सभी बैंकों पे अपना कब्जा कस लिया। तो ये था कहानी पोस्ट इंडिपेंडेंस का, यानी आजादी के बाद का, आफ्टर 1947 यानी 1948 टू 1991। ओके, गेट इट। चलिए अब कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि 1948 से 1991 में जितनी भी बैंकिंग हुई, चाहे वो प्राइवेट प्रॉफिट मेकिंग था, चाहे पब्लिक सर्विस, उन सब को कंट्रोल किया गया। 3 स्टेज में हुआ, पहला प्राइवेट बैंकिंग पीरियड हुआ, फिर उसके बाद आपका दूसरा वाला आपने देखा ही, और तीसरा आरबीआई आया। तो ये बहुत बड़े बड़े काम हुए। अब ये समझिए कि मैंने जितना बताया है ये 20 हेडिंग में आपको पढ़ना है। अब आपको डिसाइड करना है कि 20 हेडिंग पढ़ना है, मात्र 3 हेडिंग में याद करके खाली हो जाना है। पढ़ाई वो नहीं की जाती जो रटने से हो जाए, पढ़ाई वो की जाती है जो समझने से हो जाए, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आराम कीजिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और अपने सेहत का ध्यान रखना मत भूलिएगा। आप सही रहेंगे सब सही रहेगा, आप गड़बड़ रहेंगे तो सब गड़बड़ होगा, ठीक है। तब तक के लिए आराम कीजिए, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।